अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। वक्ता और श्रोता जो दोनों दिखते हैं वो दोनों कुदरती रचना है। वक्ता और श्रोता, आत्मा कैटालिस्ट है दोनों के अंदर, और जो प्रतिष्ठित आत्मा है वो सभी अवस्थाओं में से कुछ ग्रहण करता है अपने ज्ञान दर्शन के मुताबिक। तो प्रकृति का काम एग्जॉस्ट होना है, डिस्चार्ज होना है। प्रतिष्ठित आत्मा का काम उसमें से सार निकालना है अपने ज्ञान दर्शन के मुताबिक। और आत्मा का काम स्व पर प्रकाशन। यही तीन अवस्था है, 3 phases इन अवर बॉडी। एक कर्म फल के रूप में प्रकृति है, एक पुरुषार्थ के रूप में प्रतिष्ठित आत्मा है, और एक स्वभाव के रूप में मूल आत्मा है। ये 3 प्रकार की स्टेजेस एक ही बॉडी के अंदर है। समझ में आया? और मन वचन काया कुदरती रचना का मतलब हमारे पास सोचने की, बोलने की, क्रिया करने की फ्रीडम नहीं है। महावीर भी जब भी चाहे वो देशना नहीं दे सकते हैं। दे सकते हैं? नहीं दे सकते। वाणी भी संजोगाधीन। क्या बताया? ये सब ऑटोमोट सिस्टम्स हैं। सब ये 5 इंद्रियों से जो अनुभव में आता है ये सब ऑटोमोट है। सभी रहस्य तो खुले हो जाते हैं, मगर उसको बोलने का पावर नहीं होता है। क्या नहीं होता है? नहीं, बोलने का पावर नहीं होता है। वो नहीं लाया नहीं है। नहीं होता है मतलब कोई इसको देने वाला नहीं है, वो लाया नहीं है। तो केवल ज्ञानी एक्सप्लेन नहीं करते हैं। तीर्थंकर कर सकते हैं कि उनका संजोग लेकर आए, और वो भी नैमित्तिक रूप से कर सकते हैं अपनी मर्जी से, मगर उनका रोल ऐसा होता है। समझ में आया? रोल समझते हैं ना? ज्ञान में कोई फर्क नहीं है, ज्ञान में फर्क बिल्कुल नहीं। और जो सिद्ध भगवान का ज्ञान है उनका, हमारा ज्ञान है उनका तो पूरा कुल ज्ञान है, और हमारा खुला नहीं है, उसमें फर्क है। और वो आश्चर्य, सिद्ध भगवान अलग चीज होती है, तीर्थंकर और केवली अलग चीज होती है। तीर्थंकर और केवली वो सब्जेक्ट टू बॉडी होता है, और सिद्ध क्षेत्र का मतलब विदाउट बॉडी। तो दोनों का रोल अलग है। यहाँ तो 4 घाती कर्म खत्म हो गए, अघाती कर्म बाकी है दोनों को, और सिद्ध क्षेत्र में जीव को तो 8 खत्म हो गए। पूरा लोग देख सकते हैं, बस देख सकते नहीं है, फिर देखने की बात है। प्रकाशित होता है, वो देखेंगे तो फिर क्या कहेंगे, मगन में ये करेंगे, छगन में ऐसा देखेंगे, वो देखने के लिए वहां गए। झलकना और देखना दोनों अलग चीज है। आप दोनों का मीनिंग नहीं समझ पाते हैं। मिरर में झलकता है और आंखों से हम देखते हैं। देखना वो क्रिया है, झलकना क्रिया नहीं, वो स्वभाव है। यू अंडरस्टैंड माइंड? पूरा ब्रह्मांड उनके प्रकाश में खुला होता है, और दूसरा व्यक्ति देखता है। देखना अलग क्रिया हो गई, झलकना क्रिया नहीं, वो स्वभाव है। जैसे पानी के पास में गया तो मेरा प्रतिबिंब पड़ा, तो पानी ने क्या किया? हमको देखा? नहीं देखा। मिरर के सामने गए तो प्रतिबिंब पड़ा, तो मिरर ने देखा? नहीं देखा। हमारा प्रतिबिंब वहां प्रकाशित हुआ है, उन्होंने कुछ नहीं किया है, वो तो अपने स्वभाव में है। ऐसे सिद्ध क्षेत्र में आत्मा अपने स्वभाव में रहते हैं और पूरा ब्रह्मांड प्रकाशित हो जाता है। देखने जानने वाले की क्रिया जब शरीर होता है तभी होती है, बाद में नहीं होती है। शरीर है, वहां तक ब्रह्मांड देख सकते हैं, बता भी सकते हैं, क्योंकि बॉडी है। जैसे
तीर्थंकर भगवंतों ने बताया कि 24 तीर्थंकर हो गए, ऐसी इतनी पहले भी 24 ही थी, बाद में भी होने वाली है। ये सभी रहस्य खुला हो सकता है। जब तीर्थंकर होता है तो देख भी सकते हैं और बता भी सकते हैं, क्योंकि बॉडी है ना। सिद्ध क्षेत्र के जीव देख भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते, रोल भी नहीं है उसका। ये सब बातें समझनी पड़ेगी। लोगों को ये ज्ञान धर्म की बातें सुनी है मगर गोल गोल मालूम है क्या है। पहली बार पता चला सीधा, मैं सोचता था जानना और देखना उनका है, मगर आज पता चला झलकना अलग है और जानना अलग। तुम्हारे नहीं, यहाँ बैठे हुए सब लोग पहले ऐसे ही मानते थे। यहाँ बैठे हुए सब लोग पहले ऐसे ही मानते थे कि आत्मा का स्वभाव ही ज्ञाता दृष्टा है। सभी लोगों को यही ज्ञान था, और वैसे किताब में भी यही लिखा है, तो लोग तो यही समझेंगे ना। मालूम नहीं होता है तो दुनिया तो ऐसे ही चलेगी। तभी तो कहा है शास्त्र ज्ञान थी निवेड़ो नथी, अनुभव ज्ञानी थी निवेड़ो। शास्त्र ज्ञान से कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, टेम्पररी हो सकता है। परमानेंट सॉल्यूशन तो अनुभवी ज्ञानी पुरुष के माध्यम से ही होता है, क्योंकि वो अनुभवी है। शास्त्र अनुभवी नहीं है। शास्त्र तो लिखा गया है और लोग अपनी दृष्टि से वो पढ़ते हैं, लिखने वाले की दृष्टि से वो नहीं पढ़ते। ऐसा है। समझ में आया? बाप और बेटा के बीच कितना अंतर होता है? अप्रोक्सीमेट 20 साल का हो, 25 साल का हो, एग्जाम्पल के तौर पे। फिर भी बाप बेटा एक दूसरे को समझ नहीं पाता है। क्यों? जनरेशन गैप। वो जनरेशन गैप है या अंडरस्टैंडिंग का गैप है? 25 साल का जिंदा बाप 25 साल के जिंदे लड़के को समझ नहीं पाता है, और वही बाप 500 साल पहले छपी हुई किताब को समझने बैठा है। नहीं समझ में आया? जिंदे को नहीं समझ पाते, वो समझ पाएगा? दुनिया चलती है, चलाने वाला चाहिए बस। वास्तविकता को समझना पड़ेगा ना। हमारी ये जिंदी किताब है, लाइफ इज अ लाइव बुक्स। इनको ही समझना है। समझना मतलब कुदरती रचना देखना है। समझना मतलब उसमें डीप में नहीं जाना है। इसको जितना कुदरती रचना देख सकोगे, बस कुदरत के एग्जाम में आप पास हो गए। वो नहीं दे सके वो फेल हो गए। फेल का वो रिजल्ट देगा, पास हुआ तो आप आगे बढ़ोगे, आपका डेवलपमेंट होगा। फेल हुए तो आपको रिजल्ट मिलेगा कॉज और इफेक्ट का। समझ में आया? यही साइंस है। ये साइंस में कोई जगह फॉर्मेट की बात आती है? नहीं आती। जरूरत है? नहीं। और दुनिया का कोई भी धर्मगुरु ऐसा नहीं कहेगा कि बिना फॉर्मेट मार्ग चलेगा, कोई नहीं कहेगा। और यह बिना फॉर्मेट की बात है। ये वर्ल्ड में ये आश्चर्य है। आध्यात्म विज्ञान का प्रेजेंटेशन वो आश्चर्य है। विदाउट फॉर्मेट प्रेजेंटेशन करना ये किसी आम व्यक्ति के बस की बात नहीं। इनको तो फॉर्मेट चाहिए। एक भगवान का टाइटल चाहिए, गुरु का चाहिए, मंदिर का चाहिए, शास्त्र का चाहिए, मंत्र का चाहिए, क्रियाकांड चाहिए। आप समझे ना? ये सब कुछ चाहिए उनको, तभी उनको लगेगा नहीं ये मार्ग ठीक है। स्वीकारने वाले भी यही होंगे और बताने वाले भी, तो दोनों का चलेगा। ये वर्ल्ड के अंदर पहली बार हजारों साल के बाद ये क्रांति हुई कि एक व्यक्ति ने विदाउट फॉर्मेट ये ब्रह्मांड के रहस्यों को बताने की कोशिश किया एज अ साइंटिस्ट। कोई नहीं करेगा, कोई हिम्मत नहीं करेगा। इनको रेफरेंस चाहिए। आप समझे ना? कोई पूछेंगे आपको ये बात कहां से लाए, तो आप क्या कहोगे? पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? तो वो तो बताना पड़ेगा कि मैंने ये शास्त्रों में से पढ़ा, ये व्यक्ति के पास से सुना, ये गुरु के पास से मिला, कहना पड़ेगा ना। और हम कहते ये हमारा स्वयं अनुभव है। हम अपने दर्शन से बोलते हैं, किताबों में से। ये हमारी मेमोरी नहीं है, मेमोरी नहीं है, और माइंड का यूज भी नहीं है। ये दर्शन है, विजन, आर्ट ऑफ विजन। स्पिरिचुअल साइंस इज आर्ट ऑफ विजन। समझ में आया? आपको नेचर का गिफ्ट है, क्या बताया? आपको नेचर का गिफ्ट है सब, मतलब एकदम आपको दर्शन गिफ्ट ही तो है। आप सबको भी तो गिफ्ट है। पैदा हुए सब नेचुरली गिफ्ट। माँ बाप भी गिफ्ट ही देते हैं ना, हम कहाँ से लेकर करते हैं? बोलते नहीं है।
हमसे अलग करते हैं नहीं। तो गिफ्ट ही तो है, पैदा होते ही सब कुछ जो मिला है सबको वो गिफ्ट ही तो है। एक गिफ्ट कहो जो भी कहो, ये कितने अवतारों का हमारा डेवलपमेंट है, हमारा रिसर्च है, तो वो इसी प्रकार के कॉज भी बने होंगे और कुदरत ने ये संजोग दिया, अनुभव भी खुला किया और बताने का भी मौका दिया। कभी अनुभव खुला होता है तो बताने का मौका नहीं होता है, ये भी एक संजोग है। विदाउट फॉर्मेट दुनिया के सामने बात को पेश करना, ये कोई आम आदमी के बस की बात नहीं है। हर व्यक्ति पूछेगा कहां से ये बात लाए, कौन सी किताब में है, कौन से गुरु ने कहा है, कौन से भगवान ने कहा है, बताया कि नहीं बताएगा? ये बात करना आसान नहीं है, मगर अनुभवी पुरुष के लिए ये कोई डिफिकल्ट की बात भी नहीं है, क्योंकि वो अपने इस दुनिया के अंदर कुछ देने के लिए आए, कुछ लेने के लिए नहीं आए। दे आर सेलिंग इज नॉट सेलिंग इज एक्सपीरियंस, दे आर शेयरिंग इज एक्सपीरियंस। शेयर करते हैं, सेल नहीं करते और इसलिए उसको कोई टेंशन नहीं है। दुनिया चाहे स्वीकारे या ना भी स्वीकारे, कोई फर्क नहीं होगा, मगर उनको मालूम है कि कुदरत का विज्ञान इतना पावरफुल है कि आज जो मेरे जबान से निकला हुआ कुदरत का कानून, कुदरत की बातें और कुदरत की रचना, ये जो बातें निकली है और आत्मा के बारे में निकली है बात, ये कोई व्यक्ति के बारे में, ये कोई संप्रदाय के बारे में, ये कोई गुरु भगवान के बारे में, ये कोई संस्था के बारे में नहीं है। तो आज नहीं तो कल दुनिया को आगे बढ़ने के लिए ये बात को समझना पड़ेगा, उपयोग करना पड़ेगा, अनुभव करने का पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोई व्यक्ति की बात नहीं है। व्यक्ति की बात होती है तो अहम बीच में आता है। ये तो सनातन सत्य है, प्रेजेंटेशन मेरा है, सनातन सत्य मेरा नहीं है। आप समझे ना? ये तो अभी तो कम लोगों को मालूम होगा, आज से 50, 100, 200 साल जैसे समय पसार होगा ना, तब लोगों को मालूम होगा कि विज्ञान की क्या महत्ता है। जैसे जैसे उसका एक एक सेंटेंस लोग समझने की कोशिश करेंगे ना, तब मालूम होगा ये कितना डीप है। आज लोग कहते हैं ना, ओ दादा भगवान का तुमने दर्शन किया है। जब व्यक्ति होती है तो उसकी कीमत भी नहीं है, लोग जानते भी नहीं है, और इतनी सारी कंपटीशन होने के बाद और भौतिक चीजों में फंसे हुए होते हैं, समय कहाँ है? हम सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधनों के पीछे घूमे या ज्ञानी को ढूंढे? समझ में आया? माया की जाल, ये तो हम कुदरती लेकर नहीं आए हैं, संजोग ऐसे सांसारिक संजोग, हमने कोई त्याग नहीं लिया है। समझ में आया? ये हमारा संजोग जो भी है वो उदय में आया है, कोई पुरुषार्थ हमने नहीं किया है। कई लोग मेरे को कहते थे कि स्वामी जी आपने शादी क्यों नहीं किया? मैंने बोला सोचने का वक्त भी नहीं था मेरे पास, न कभी विचार आया है और न कभी सोचने का समय है भी कैसे मैं डिसीजन लूं कि शादी करूं या ना करूं, ये विचार भी नहीं आया है। और ये प्रकृति लेकर मैं आया हूं, और इसीलिए कोई स्पेशलिटी नहीं है, जैसा कॉज था ऐसे इफेक्ट आई है। ये कोई पुरुषार्थ की बात नहीं है, मगर ऐसे क्वालिटी वाले कर्म हम लेकर आए, तो इसके लिए हमको आसानी से जीने का जो संजोग था मेरा और रिसर्च करने का जो संजोग था मेरा, तो ये कुदरत ने मेरे को दिया, क्योंकि वही मेरी भावना थी। और बचपन से यही था कि मैं दुनिया को कुछ देने के लिए आया हूं, ऐसी सोच थी। क्या देने के लिए आया था उस समय मालूम नहीं था, मतलब समय पे ही मालूम होता है ना, जिससे खुला होगा। हर व्यक्तियों का रोल होता है, मगर समय पे मालूम होता है। समझ में आया ना? तो ये हमारा रोल है, ये प्रकृति का रोल है, हम रोल से अलग है। समझ में आया? समझिए, आप दादा भगवान को मिले प्रत्यक्ष, तभी आपने उनको पूछा रहेगा कि उनको कैसे ज्ञान हुआ, सब कैसा खुला हुआ, आपने पूछा रहेगा उनको, तो वो थोड़ा अनुभव बताइए। दादा भगवान भी संसारी थे, बिजनेसमैन थे, और उनको फिर वो बिजनेस करते करते फिर एक दिन वो उनको ज्ञान प्राप्ति हुई,
तो उसके बारे में आपने उनसे बात किया रहेगा, तो थोड़ा अनुभव अगर सुनाएंगे तो। मैं भी संसारी हूँ और मैं भी बिजनेसमैन हूँ। हाँ जी। वो भी संसारी थे, वो भी बिजनेसमैन थे, हाँ जी। मगर मैं नॉन कॉमर्शियल बिजनेसमैन हूँ। वो कॉमर्शियल भी थे और नॉन कॉमर्शियल भी थे। आपने जिस प्रकार से मेरे को प्रश्न किया कि दादा भगवान को आप मिले थे, और मैं करीब करीब उनके साथ 77 से लेके जब उसका देहांत हुआ 88 2 जनवरी, वहाँ तक उसको समय समय पे मिलता रहा, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूस रहा। उनके परिचय में था, उनके परिचय में ही ज्ञान दीक्षा लिया, उनके परिचय में ही आप्तपुत्र बना, उनके परिचय में ही ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया, उनके परिचय से ही हमने सत्संग करने का आदेश मिला था। ये सब होता रहा उनके माध्यम से ही, और धीरे धीरे परिपक्व होते गए, एक संजोग। मगर हमारे जीवन की विशेषता हम ये लेकर आए हैं कि हमने कभी दादा भगवान को कोई भी प्रकार का प्रश्न नहीं किया है, न सामाजिक, न धार्मिक, न आध्यात्मिक। और उसकी वजह ये थी कि जो कुछ भी बात वो करते थे वो सब बातें समझ में आ जाती थी, उसमें कोई क्वेरी और क्वेश्चन नहीं रहता था। अगर वो बातें सामाजिक करते थे तो ही मालूम हो जाता कि उनका एंगल सामाजिक है। कोई धार्मिक बातें करते जैसे फॉर्मेट, तो ही मालूम हो जाता था कि ये फॉर्मेट की बातें करते हैं। और आध्यात्म की बातें करते हैं, सनातन सिद्धांतों की, तो भी समझ में आ जाता था। तो हमको क्वेरी नहीं रहती थी। हमको तीनों ग्रेड मालूम है, बचपन से मालूम है। तो इसीलिए वो कौन से एंगल से बात करते थे और हमको कौन से एंगल में रस था, हमको सिर्फ आध्यात्म एंगल में रस था, बाकी 2 एंगल में रस नहीं था। मगर सबके उदय कर्म में तो होता है ना। तो ऐसी ऐसी बातें तो निकल गई उनके मुंह से भी, मगर हमने कभी प्रश्न नहीं किया, क्योंकि उनके सब बातें जो भी एंगल से वो बोलते थे वो समझ में आ जाती थी। समझ में आया। और वैसे तो ज्ञानी पुरुष दादा भगवान के साथ हमारा परिचय प्रत्यक्ष रूप से बोलने का परसेंटेज वाइज बहुत कम रहा है, मगर दादा भगवान को ये प्रकृति के ऊपर विश्वास बहुत था। ये बहुत सारे संजोग में दिखा गया है। जब पहली बार दादा जी को मिला मैं 1976 में गांधीनगर में, तो पहले परिचय में उन्होंने एक वाक्य बोला कि मोरना इंडा चितरवा ना पड़े, वो तैयार होके आता है। वो पहला सेंटेंस फर्स्ट मीटिंग में। जब जिस दिन मैंने ज्ञान लिया 6 महीने के बाद, तो दादा भगवान ने जिस दिन ज्ञान दिया उसी दिन सकल संघपति को बताया कि हमारे संघ के अंदर आचार्य कक्षा का लड़का आता है, ये हमारे संघ का सद्भाग्य है। और मैं जो ज्ञान देता हूँ वो गलतुती में लेकर आया है, बाय रूट लेकर आया है, अनुभव बाकी है। ये जिस दिन ज्ञान दिया था उसी दिन बताया था। और तुम्हारे 4 अवतार से आचार्य होके आए हैं, वो तो कितनी बार पब्लिक में बताया था। और लास्ट में वो जब विदेश गए 1982 में, फर्स्ट टाइम वो विदेश में गए, तो उसके बाद जब 84 में जब दूसरी बार गए, तब से लेके 87 तक हर साल मेरे को कहते कि आप मेरे साथ विदेश में आए। ये उनकी एक भावना थी, मगर मेरा कोई संजोग नहीं था, न कोई इंटरेस्ट था और न कोई संजोग था। तो उस समय भी उन्होंने बहुत प्रयास किया मेरे को उनके साथ ले जाने के लिए, क्योंकि उस समय हम 32 आप्तपुत्र थे। कितने? 32। मगर मेरी मना करने के बाद भी और किसी को वो नहीं कहते थे। ये उनके ऊपर, उनके दृष्टि में मैं क्या हूँ वो तो वही जानेंगे, मगर जिस प्रकार से बाह्य प्रक्रिया हुई उनको मैं बता रहा हूँ। तो बहुत विश्वास था उनको।